जी में संवाद हो गया था, फिर सब चल रहे थे चित्रकूट के। हम लोग कहे चित्रकूट जाने दो, कथा विश्राम करते हैं। यहां तक चला गया था कथा। देखो, पूरा कथा का सार एक ही है कि हमको जगत की ओर नहीं, जगन्नाथ की ओर जाना चाहिए। हमको कुछ मांगना है, जीवन में कष्ट है, विपत्ति है, तो जीव के तरफ नहीं, शिव के तरफ जाना चाहिए। हमको माल के तरफ नहीं, माला के तरफ जाना चाहिए। भगवान का अगर माला जपें तो वही मेरे साथ जाएगा, माल यहीं पड़ा रह जाएगा। सबका रह गया, तक कोई ले जा पाया क्या? अरे स्वामी जी इतने तपोस्थली थे, यहीं पड़ा रह गया, ये गया उठ के कुछ उसमें से, तो हम आप कैसे ले जा पाओगे? इसीलिए कहे नाश्ता के पहले आस्था हो भगवान में, भजन के पहले, भोजन के पहले भजन हो। बैठे बैठे वहीं, हे भगवान, कई लोगों को भोजन नहीं मिला होगा, आपने हम पर कृपा कितना सुंदर भोजन दिया, उसी थाल में भगवान को याद करने से बढ़िया क्या हो सकता है? कहने का मतलब है कि अगर भगवान पे श्रद्धा हो गया, विश्वास हो गया, तो जगत के सब कुछ पा सकते, उन्हीं का बनाया हुआ है। एक राजा था जो किसी को दर्शन नहीं देता था। सब प्रजा ने त्राहिमाम किया कि आप राजा हैं, आपका काम है दर्शन देना। राजा देवतुल्य कहा कि आप क्यों नहीं दर्शन देंगे? तो एक दिन राजा ने कहा कि अमुक दिन, इस दिन में सभी को दर्शन दूंगा, आप लोग आइए राजभवन में, आमंत्रण। तिथि घोषित हो गई, लेकिन जाने के मार्ग को, राजमहल को छोटा मोटा होता नहीं था। आज मुख्यमंत्री आवाज चाहिए तो 1 किलोमीटर पहले शुरू हो जाता है, तब तो राजा था। तो लगभग 1.5 किलोमीटर राजमहल के अंदर जाने से राजमहल मिलता था। पूरे 1.5 किलोमीटर के अंदर पूरा बाजार सजाया गया, पूरा मेला लगाया गया, और आज सब कुछ फ्री है। जैसे ही चले वैसे समोसे की दुकान, कचौड़ी, पकौड़ी, मिठाई, उससे थोड़ा आगे बढ़े तो रसमलाई, बढ़िया बढ़िया मिठा, उससे आगे बढ़े तो कपड़े की दुकान, सब फ्री। आज पूरा फ्री है, लेकिन 6 बजे तक ही फ्री है। राजा 6 बजे तक दर्शन देंगे, और 6 बजे तक जो कुछ ले गया, नहीं तो 6 बजे फाटक बंद हो जाएगा, तो सब रखवा लिया जाएगा, घोषणा कर देंगे। उसके आगे बढ़िया ब्रांडेड कपड़े, उसके आगे सोने चांदी की दुकान, उसके आगे सोने की दुकान, उसके आगे हीरे की दुकान, उसके आगे मानिक की दुकान, अनेक अनेक रत्नों की दुकान, पूरा 1.5 किलोमीटर का बाजार सजा दिया गया। लोग चले तो कहे समय तो बहुत है, अभी तो 10 ही बज रहा है, 6 बजे तक है, कुछ नाश्ता कर लिया जाए, फ्री का है। कुछ लोग कहे नहीं, नाश्ता में नहीं फंसना, आगे बढ़ो। आगे आए कि कुछ कपड़ा ले लिया जाए, फ्री है आज। कुछ लोगों ने कहा ये सब कपड़े में क्या है, तो फुटपाथी कपड़ा है। कुछ उसके आगे गए, बोले ब्रांडेड है, ये तो ले लो। कुछ उससे भी हिम्मत वाले थे कि ना ना ना, कपड़े में नहीं फंसना है, वो चांदी के दुकान में फंस गए। कुछ उससे भी हिम्मत थे, वो सोने वाले में चले गए। कुछ उससे भी हिम्मत थे, जो स्वर्ण मानिक देखने लगे। अंतिम करते करते कुछ 4-5 व्यक्ति ही राजा के पास गया, और राजा के दर्शन करने के बाद वो लोग, बाकी लोग यहां फंसे रहे, और ले लें और ले लें और ले लें। इस चक्कर में घड़ी का ध्यान नहीं रहा, और 6 बज गया और गेट बंद हो गई, और जिसने जितने मानिक, रत्न, सोने चांदी सब उसके ले लिए गए। लेकिन 4-5 लोग जो सबको छोड़ करके राजा के पास गए थे, वह बहुत सारा धन लेकर के आए। बोले क्यों? क्योंकि सबसे पहले राजा का दर्शन किया, और उधर से जब चला तो मानिक, रत्न, ये सब था, और जो इधर से चला था उसका समोसे के दुकान से शुरुआत हुआ था, और के चक्कर में उसे समय का भान नहीं रहा। 6 बजे गेट खुला और सब छीन लिया गया। लेकिन जिसने राजा के दर्शन किए कि नहीं भैया मुझे राजा का दर्शन करना है, आते समय उसके पास काफी बच गया, तो उधर से मानिक, रत्न, सोने का था, उसी भरा उसके बाहर बढ़ गए,
तो समोसा सब पर ध्यान गया नहीं, उसका क्या करता है बेचारा। कहने का मतलब परमात्मा यही है, माता पिता यही है कि भगवान भी ऐसे दर्शन देने के लिए बैठे हैं, लेकिन मेरे लिए बाजार बसा दिया है कि इतना भीड़ मेरे पास कहां आएगा। तो किसी को बेटा नाती में फंसा दिए, किसी को सोने चांदी में फंसा दिए, किसी को महल में फंसा दिए, किसी को हीरा जवाहरात में फंसा दिया, किसी को पद में फंसा दिया, किसी को प्रतिष्ठा में फंसा दिया, वो यहीं फंसा रह गया। लेकिन जो भगवान के पा लिया वह सब कुछ पा लिया। कहने का मतलब है माई बाप कि जिसने इसको